हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 के इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉपिक सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा टॉपिक सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है बच्चों? जब कोई चीज़ संख्या में एक होती है, यानी कि एक पेन, मान लीजिए एक पेन है तो वो क्या है? सिंगुलर है। लेकिन जब बहुत सारे पेन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। यानी कि जब एक संख्या होती है तो सिंगुलर, और जब एक से ज़्यादा संख्या होती है तो उनको हम प्लूरल वर्ड्स कहते हैं। तो चलिए हम आज सबसे पहले अपने सिंगुलर प्लूरल के रूल्स की तरफ चलते हैं। हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं? हमारा पहला रूल है मोस्ट वर्ड्स एट ओनली एस, यानी कि ज़्यादा से अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं, अधिकतर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे हम एस लगा देते हैं और वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि PEN, पेन। तो PEN मतलब पेन, यानी कि यह क्या है? सिंगुलर है। यहाँ सिर्फ एक पेन की बात हो रही है। अब हमें पेन का प्लूरल फॉर्म, यानी कि पेन का, एक पेन से बहुत सारे पेन बताने हैं। यानी कि अभी हमें ये पढ़ने पे पता चल रहा है कि यह सिर्फ एक पेन की बात हो रही है। अब अगर हमें यह कहना हो कि बहुत सारे पेनों की बात हो रही है तो उसे हम क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म में लगा देंगे। और प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे हम उसकी? पेन के आगे पीछे हम एस लगा देंगे तो ये बन गया पेन्स। तो पेन्स क्या हो गया? बहुत सारे पेन हैं। यानी कि पेन, PEN, पेन हुआ सिंगुलर। और अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? पीछे एस लगा देंगे और वो बन जाएगा पेन्स। ठीक है। अगला रूल है वर्ड्स दैट एंड विद CH, SH, S, X और O, यानी कि कुछ शब्द जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में CH होता है, SH होता है, या फिर सिर्फ S होता है, या लास्ट में X आता है, या फिर O आता है। तो बच्चों, जिन वर्ड्स के लास्ट में CH, SH, S, X और O आता है उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं? ES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ES। जैसे कि ये क्या है? बेंच है, BENCH, बेंच। तो बेंच के लास्ट में CH आ रहा है। ये क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है। अगर हम इसे प्लूरल में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसके पीछे ES लगा देंगे। यानी कि जो शब्द CH, SH, S, X और O से ख़त्म होंगे उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उनके लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे। जैसे कि बेंच, बेंचेस, मैंगो, मैंगोज। यानी कि MANGO, मैंगो में O आ रहा है लास्ट में, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम पीछे क्या जोड़ देंगे? मैंगोज। तो ES जोड़ दिया। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट रूल, दैट इज choose the correct plural form for the following words by putting a right mark. One example is done for you. अब बच्चों, हम अपने फर्स्ट रूल की प्रैक्टिस करेंगे। रूल नंबर 1 क्या था हमारा? कि अगर हमें कोई वर्ड प्लूरल में बनाना है तो हम उसके पीछे क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। तो अब हमें कुछ वर्ड दिए हैं जिनके हमें प्लूरल बनाने हैं। जैसे कि डॉग, DOG, डॉग है, यानी कि सिर्फ एक डॉग है। अब इसका प्लूरल कैसे बनेगा? इसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। तो ये हो गया डॉग्स। तो DOGS, डॉग्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही है? डॉग्स। डॉग्स, यहाँ पे Z जोड़ा है और यहाँ पे डॉगीज, IES जोड़ दिया। तो ये गलत है, ये गलत है। सही कौन सा है? ये वाला, क्योंकि डॉग का प्लूरल क्या होगा? DOGS, डॉग्स। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बैग। ये क्या है? बैग, BAG, बैग, यानी कि सिर्फ एक बैग है। अगर हमें बैग का प्लूरल बनाना है तो वो क्या हो जाएगा? बैग का बैग्स। तो बैग्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके पीछे एस जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला, BAGS, बैग्स, यानी बैग सिंगुलर और BAGS, बैग्स प्लूरल। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, वो है क्लाउड, यानी कि बादल। यहाँ पे एक बादल है, यानी कि ये सिंगुलर है। अब हमें क्लाउड का प्लूरल बनाना है बच्चों, तो वो कैसे बनेगा? हम क्लाउड का क्लाउड्स कर देंगे। तो क्लाउड, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के लिए हम क्या करेंगे? एस लगा देंगे।
तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? एस वाला, जिसके पीछे एस लगाया गया है। ये गलत है क्योंकि यहाँ ई एस लगा है। ये गलत है क्योंकि ये जेड लगा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? क्लाउड्स, CLOUDS। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोल, DOLL। डोल का प्लूरल क्या होता है बच्चों? डोल्स होता है। क्या होता है? डोल्स। तो यहाँ पे डोल्स कहाँ लिखा है? ये रहा, इसलिए हमने इस आंसर को टिक मार्क कर दिया। तो ये हमारा ये आंसर हो गया डोल्स। ठीक है। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ जिसमें डॉग का बन गया डॉग्स, बैग का बना प्लूरल फॉर्म बैग का बैग्स, क्लाउड का प्लूरल क्लाउड्स, और फिर डोल का प्लूरल क्या होता है? DOLLS, डोल्स। यानी हमें सबके पीछे एस लगाना था। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने सेकंड रूल की तरफ। हमारा सेकंड रूल क्या था कि जो वर्ड CH या फिर SH या फिर OX इत्यादि से शुरू होते हैं उनके पीछे उनको हम कैसे प्लूरल बनाएंगे? ES लगाकर बनाएंगे। तो चलिए हम अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स बाय पुटिंग अ मार्क ऑन वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। यानी कि अब हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं हर वर्ड के प्लूरल फॉर्म में, हमें बताना है सही वर्ड कौन सा है। तो पहला है वर्ड हमारा बॉक्स। अब बच्चों हम देख सकते हैं बॉक्स में लास्ट वर्ड क्या है? लास्ट लेटर क्या है? एक्स है। और हमें पता है कि जिन वर्ड्स के लास्ट में एक्स आता है उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उनके आगे उनके पीछे ES जोड़ देते हैं। तो बॉक्स का प्लूरल क्या होगा? बॉक्सेस। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे क्या किया है? BOX और S जोड़ दिया है। तो ये गलत है क्योंकि X जहाँ पे आएगा उसके पीछे ES जोड़कर हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, इसलिए ये गलत है। ये है BOXES। तो बॉक्स यानी X खत पे ख़त्म हो रहा है और पीछे ES लगाया है, इसलिए ये क्या है? सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो है ब्रश, BRUSH। तो बच्चों ब्रश में लास्ट में क्या आ रहा है? SH आ रहा है। और हमें पता है कि जिन वर्ड्स के लास्ट में जो वर्ड्स लास्ट में SH से ख़त्म होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उनमें क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। तो चलिए हम अपना सही ऑप्शन ढूंढते हैं। यहाँ क्या जोड़ा है? Z। तो ये गलत है। यहाँ IES जोड़ा है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? जिसके पीछे ES लगा है। तो ब्रशेस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ब्रश का बन गया ब्रशेस, BRUSH। क्योंकि SH है इसलिए प्लूरल बनाने के लिए हम पीछे क्या जोड़ देंगे? ES। तो ब्रश का बन गया ब्रशेस। ठीक है। अब है टोमेटोज। तो टोमेटो में TOMATO। तो बच्चों ये O पे ख़त्म हो रहा है ना, इसलिए इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ES के लगा के टोमेटोज। तो हमारा सही आंसर क्या है? ये रहा, टोमेटो का बन गया टोमेटोज। तो हमें लास्ट में ES लगाना था, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला वर्ड है ग्लास, GLASS। ये क्या है? ग्लास है। तो ग्लास का प्लूरल कैसे बनेगा? क्योंकि लास्ट में S है, S से ख़त्म हो रहा है, इसलिए ES लगेगा और बन जाएगा ग्लासेस। तो ये रहा हमारा सही आंसर, GLASSES। ग्लास से बना ग्लासेस। अब है मैंगो। मैंगो में भी बच्चों क्या देख रहे हैं आप? O से ख़त्म हो रहा है ना मैंगो। तो अगर ये लास्ट वर्ड इसका लास्ट लेटर O है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मैंगो का हम इसके आगे क्या जोड़ देंगे? मैंगोज। तो ES जोड़ेंगे तो ये बन गया मैंगोज। तो इस मैंगो का प्लूरल वर्ड क्या होगा? मैंगोज। इसकी स्पेलिंग क्या है? MANGOES, क्योंकि इसके आगे हमें ES लगाना था। ठीक है। अब आता है बेंच। अब बेंच की स्पेलिंग क्या है? BENCH। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं ना कि CH आया है। CH से जो वर्ड ख़त्म होंगे उनके पीछे हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना है? ES लगाना है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इसकी स्पेलिंग क्या है? BENCH और पीछे क्या लगा है? ES लगा है, इसलिए ये बन गया बेंचेस। ठीक है। अब आता है फॉक्स।
फोक्स में बच्चों फोक्स किससे ख़त्म हो रहा है? एक्स से। तो फोक्स का प्लूरल कैसे बनेगा? पीछे ई एस लगा के, जो बन जाएगा फोक्सेस, FOXES, फोक्सेस। तो हमारा सही आंसर है ये वाला, क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी वही है, FOX, और पीछे क्या लगाया है? ES, और इसका प्लूरल बन गया, फोक्स का प्लूरल बना फोक्सेस। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्क, दैट इज़ आवर लाइफ स्किल। और लाइफ स्किल में आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेंसिटाइजेशन टूवर्ड्स लेबर। तो आज हम पढ़ेंगे मजदूरों के प्रति सेंसिटाइजेशन, यानी कि मजदूरों के प्रति सद्भावना, उनके प्रति। तो बच्चों सेंसिटाइजेशन होता है दूसरों के प्रति सद्भावना, यानी अच्छी भावना रखना, उनकी इज्जत करना, उनको सम्मान देना, और उनके कार्य की, उनके जो वर्क है, जो वो काम करते हैं, उसको अच्छी रिस्पेक्ट देना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स लेबर, यानी कि जो मजदूर होते हैं अलग अलग, उनके प्रति अच्छी भावना रखना। तो स्टूडेंट्स लेट्स रीड अ स्टोरी। तो चलिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं आज। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्वीपर इन अ स्कूल, यानी कि एक बार की बात है, एक स्कूल में एक स्वीपर था। ही डिड हिज जॉब वेरी वेल, वो क्या करता था? अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता था। द स्कूल वॉज ऑलवेज नीट एंड क्लीन, जो स्कूल था वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता था, क्योंकि वो जो स्वीपर है वो हमेशा स्कूल की साफ़ सफाई अच्छी तरीके से करता था, अपनी जॉब को अच्छी तरीके से करता था। सैडली नो वन बोदर्ड टू थैंक और प्रेज द स्वीपर फॉर हिज हार्ड वर्क। लेकिन दुख की बात क्या है कि स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं था जो स्वीपर की, जो स्कूल में साफ़ सफाई करते हैं, उनको उनके काम के लिए, जो इतने मेहनत करते हैं स्कूल को साफ़ रखने में, उसके लिए उनको थैंक यू बोले या उनको प्रेज़ करें, यानी कि उनकी बड़ाई करें या उनको अच्छी बातें कहें कि वो इतना अच्छा काम करते हैं। ठीक है। वन डे द स्वीपर फेल इल एंड कुड नॉट कम टू स्कूल। एक दिन क्या हुआ? जो स्वीपर था वो बीमार पड़ गया और स्कूल नहीं आ सका। द स्कूल रिमेन डर्टी फॉर द होल डे, यानी कि उस पूरे दिन, जिस दिन वो स्वीपर नहीं आया, उस दिन स्कूल क्या था? सारा गंदा पड़ा रहा, बिल्कुल भी साफ नहीं था। देयर वॉज फाउल स्मेल एवरीवेयर, यानी कि वहाँ पे पूरे स्कूल में गंदी सी, अजीब सी स्मेल चारों तरफ फैल गई थी। बिल्कुल स्कूल साफ सुथरा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि स्वीपर उस दिन नहीं आ पाया, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। एवरीवन देन रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज जॉब। तब जाकर स्कूल में सभी को, जो स्वीपर थे, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी जो एक जगह है, उनकी आवश्यकता जो है स्कूल में समझ में आई कि वो स्कूल के लिए कितने ज़रूरी हैं, स्कूल को साफ़ रखने के लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो स्कूल साफ़ नहीं रहेगा, और इसकी इम्पोर्टेंस सबको तब समझ में आई जब स्वीपर स्कूल में नहीं आ पाए और स्कूल सबने गंदा देखा। वैन ही अराइव द नेक्स्ट डे, यानी कि जब स्वीपर अगले दिन स्कूल आए, एवरीवन क्लैप्ड फॉर हिम एंड थैंक्ड हिम फॉर हिज हार्ड वर्क, यानी कि जब स्वीपर अगले दिन स्कूल गए तो सभी लोगों ने, स्कूल में सभी जितने भी बच्चे थे, टीचर थे, सभी ने उनके लिए क्लैपिंग की, तालियां बजाई और उनको थैंक यू कहा कि वो उनके स्कूल का इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखते हैं। यानी कि बच्चों सभी ने जाना कि जो स्वीपर था उनके कितने इम्पोर्टेंस थे स्कूल में। अगर वो नहीं है तो स्कूल साफ़ नहीं रह पाएगा, स्कूल साफ़ नहीं होगा, हर जगह गंदगी हो जाएगी तो बच्चे भी बीमार। तो बच्चों यानी कि अगर स्वीपर नहीं होंगे तो स्कूल साफ़ नहीं हो पाएगा, स्कूल साफ़ नहीं होगा तो हर जगह गंदगी फैलेगी, फिर बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि गंदगी में रहने से बीमारियां फैलती हैं। तो यानी कि स्वीपर जो थे स्कूल में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इस बात का पता तब पता चला जब वो नहीं आए एक दिन स्कूल में। नाउ यू नो चिल्ड्रन, एवरी वर्क हैज़ इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि बच्चों अब आपको पता चला कि हर काम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती हो, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो किसी की साफ़ सफाई का काम हो या कोई और काम हो, हर काम अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। हर एक काम की अपनी एक जगह होती है, हर काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स आर इक्वल एंड रिस्पेक्टेबल, यानी कि काम चाहे कोई भी हो, आप कोई भी जॉब करते हो, किसी भी प्रकार का काम करते हो, हर प्रकार का काम आदरणीय है, यानी कि रिस्पेक्टेबल है और
बराबर है, समान है, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति काम नहीं करेगा तो वो जो काम करता है वो कोई नहीं कर पाएगा। और उससे क्या होगा, चारों तरफ उस काम को कोई करने वाला कोई हमें मिलेगा नहीं। जैसे अगर आपकी गली में कोई सफाई करने आता है, आपके एरिया में कोई सफाई करने आता है या कोई कूड़ा लेने भी आता है, तो अगर वो नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारी गलियाँ, हमारे जो रोड हैं वो साफ़ सुथरे नहीं होंगे, कूड़ा हर जगह फैल जाएगा। अगर कूड़ा लेने वाले नहीं होंगे तो हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, समान होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल द हेल्पर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर देयर हार्ड वर्क एंड कंट्रीब्यूशन। इसलिए हमें जितने भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हेल्पर्स हैं जो काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सफाई करने वाले हों, चाहे वो कूड़ा लेने वाले हों, चाहे सब्जियां बेचने वाले हों, चाहे वो कुछ भी काम करते हैं, सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हमें सबका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें चाहे काम कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबका रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सबको धन्यवाद करना चाहिए। तो बच्चों, आज की एक्टिविटी क्या है, से थैंक यू टू एनी 5 हेल्पर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि आपको क्या एक्टिविटी करनी है बच्चों, अपनी सोसाइटी की, अपने एरिया में जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे किन्हीं भी 5 हेल्पर को उनके काम के लिए थैंक यू बोलना है। चाहे फिर वो सफाई करने वाले हों, चाहे चाहे आपके यहाँ सब कोई सब्जी देने आता है, अगर वो भी नहीं आएंगे तो आपको सब्जियाँ नहीं मिलेगी। चाहे कोई भी हो, आपको किन्हीं 5 लोगों को उनके काम के लिए थैंक यू बोलना है। ओके चिल्ड्रंस, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।